एक शाम मैं अपने घर की बालकनी पर फुर्सत के पलों में चाय की प्याली हाथ में लेकर नीचे सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के झुंड को देख रही थी और आराम से चाय की चुस्कियों में अपनी शाम को खुशनुमा बना रही थी कि अचानक सामने एक बाइक पर एक लड़के और लड़की के जोड़े को मैंने देखा जो मेरे सामने की गली पर आकर रुका। और शायद किसी बात पर लड़के एवं लड़की का झगड़ा हो रहा था। लड़की का गुस्सा बढ़ गया था। वह बाइक रुकवा कर स्वयं मुझसे उतर कर अलग खड़ी हो गई थी। जाने क्या बात हो रही थी। अस्पष्ट था उनका वार्तालाप, उनके अभिव्यक्त हो रहे भाव और गतिविधियों से, जो कि दूर से मुझे दिख रही थी। यह ज्ञात हो रहा था कि एक मनुहार कर रहा था और दूसरा रूठ रहा था। हार कर लड़का चुप हो गया। शायद किसी बात पर बहस कर रहे थे दोनों। लड़की रोने लगी। मैंने देखा कि तभी लड़का अचानक अपने दोनों हाथों को कानों से लगाकर सॉरी बोलता हुआ अजीब सी मुद्रा बनाकर, रोनी सी शक्ल बनाकर खड़ा हो गया और लड़की उसकी इस हरकत से खिलखिलाकर हंस पड़ी और दोनों गले लग गए। बाइक पर बैठे और चले गए। उन्हें देख मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, जब आज़ाद पंछी की तरह होते थे हम। यूं ही किसी रोज़ में रूठ जाती और वह मुझे मनाया करता। जब कभी मेरी आंखों की भाव भंगिमा और त्योरियाँ देख मुझसे डरने का अभिनय करता और हम भी खिलखिलाकर हंस पड़ते। जब वह पढ़ाई के दौर में टेंशन में आ जाता तो मैं उसे प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाती। मेरी आंखें नोटबुक पर होती और उसकी मेरे चेहरे पर। मेरे होठों पर सवाल के जवाब के अचूक नुस्खे हुआ करते थे और उसके होठों पर न खत्म होने वाली मुस्कुराहट। रात को भी हमारे अलग हो जाने पर हमारा आसरा बनता था फ़ोन। जाने क्या क्या बातें करते थे हम। वह कहता मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं कहती कोई गाना ही सुना दो। वह सुनाता रहता और इधर मैं सो जाती। वह हेलो हेलो करता रहता और प्रत्युत्तर न मिलने पर फ़ोन काट देता। कभी मैं कहती कि मुझे डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? वह आज मैंने एक डरावनी फिल्म देख ली थी। ओह हा हा हा। वह जोर के ठहाके लगाता और मैं गुस्से से फ़ोन काट देती। वह रात भर फ़ोन करता और सॉरी बोलता और दोबारा न चिढ़ाने का वादा करता। जब बातें करते करते मैं सहज हो जाती तो बोलता देखो सुरू, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। और मैं कहती बस करो, मैं तुम्हें मार दूंगी जान से, समझे तुम। और यूं ही लड़ते लड़ते हमारे सोने का कब वक्त हो जाता हम समझ ही नहीं पाते। इन्हीं हंसी मजाक की किश्तों में हमारे जीवन के 4 वर्ष बीत गए और हमारा बीटेक भी कंप्लीट हो गया। मुझे आज भी याद है हमारे कॉलेज का वह लास्ट डे, जब हम दोनों की आंखों में आंसू और चेहरे पर हंसी थी और हम एक दूसरे को देख रहे थे। हमारे बैच का हितेश हमें गाने गा कर छेड़ रहा था। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रही हो। और हमारी तंद्रा उस वक्त टूटी जब हमें लोगों की तालियों के गड़गड़ाहट ने ध्यान भंग किया। वरना तो हम उस गज़ल के शब्दों में अपने जीवन के 4 वर्ष के प्रेम को दोबारा जीने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक हॉल से बीचों बीच आकर हाथों में माइक पकड़कर उसने कहा, मिस सुरभि सान्याल, आज सबके सामने मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन 4 सालों में तुमने मुझे बहुत अच्छी दोस्ती दी है, एक अनोखा रिश्ता दिया है। वह रिश्ता जो मेरा किसी से नहीं बन पाया, वह एहसास जो मुझे किसी के लिए नहीं हुआ, मेरी कोई कभी दोस्त नहीं बन पाई। तूने 4 साल में मेरी इस बेसुरी आवाज़ को सुना है। भले ही तू सो जाती थी पर मैं तेरे सोने के बाद ही फ़ोन रखता था। तूने इस डफर को मैथ सिखाई। यू नो आई एम सो सॉरी। मैं तुझे डराता था, परेशान करता था, हर पल चिढ़ाता था, कभी नक्चड़ी कभी चश्मिश बोलता था। पर सुरभि, आज जब कॉलेज का लास्ट डे है तब यह लगता है कि तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा। आदत हो गई है तेरे हर वक्त की टोका टाकी की, तेरे परफेक्शन की। तू ही तो मुझे परफेक्ट बनने की टिप्स देती थी यार। आई कांट इमेजिन राहुल विदाउट सुरभि। आई एम नॉट श्योर बट इफ़ यू लाइक, आई लाइक यू। आई एम इन लव विथ योर टिप्स, योर एटीट्यूड एंड केयर फॉर मी। जाने क्या क्या बोलता गया वो। और मैं वही भूत बनी सब कुछ सुनती जा रही थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट। उस दिन जाना मैंने कि मैं ही नहीं, शायद राहुल भी मुझसे प्यार करता है। मैं जानती थी कि हम कभी शायद एक न हो पाए, इसलिए कभी उसे नहीं जताया। पर प्यार अपनी जगह बना ही लेता है दिलों में। अफसोस हुआ कि आज पता चला इस प्यार का। काश यह प्यार पहले ही सामने आ जाता। आज जब हमारे पास साथ रहने को वक्त नहीं, साथ बिताने को एक दूसरे के साथ दिन नहीं, तब हम इस प्यार की पहचान हुई है। पर तसल्ली इस बात की है कि हमने अपने दिल के उस एहसास को पहचान लिया जो कब से दिलों में पल रहा था और हमें इसकी भनक भी नहीं पड़ी। राहुल तो नहीं रह सकता मेरे बिना, पर क्या मैं रह सकती हूँ? मुझे इस पागल से क्या प्यार नहीं है?
क्या मैं जानबूझकर सोने का नाटक नहीं करती थी फ़ोन पर कि इसके बाद वह सो जाए? वरना हमारी साथ रहने की इच्छा तो पूरी रात बात करने के बाद भी कभी पूरी नहीं होती। वह मेरे चुपचाप पड़े रहने पर सोचता कि शायद मैं सो गई हूँ और तभी जाकर वह सो पाता था। शायद तभी मैंने भांप लिया था अपने और उसके बीच पनप रहे इस अटूट रिश्ते को। वक्त पंख लगाकर उड़ता चला गया और हम दोनों ने अपनी अपनी डिग्री ले ली। मेरे पापा चाहते थे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर बनूं और शायद मैं भी, पर राहुल अभी स्ट्रगल कर रहा था, बेंगलुरु में जॉब भी कर रहा था। अनेक जिम्मेदारियां थीं उसके ऊपर घर परिवार की, और मैं अकेली थी। मेरे पिता ज़्यादा दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकते थे, उन्हें मेरे विवाह की भी जल्दी थी। उन्होंने बिना देरी किए एक जगह मेरा रिश्ता पक्का भी कर दिया। यही होना था जिसे मैं उस दिन भांप गई थी। मैं तभी जानती थी जब फेयरवेल वाले दिन मैंने राहुल से कह दिया था कि पागल, यह तो दोस्ती है, प्यार नहीं। मैं तुझसे प्यार नहीं करती, हाँ तेरी केयर ज़रूर करती हूँ। उसी दिन मैंने राहुल का दिल तोड़ दिया था शायद, क्योंकि मुझे उसकी और अपनी मजबूरियाँ पता थी। मगर आज इतने वर्षों के बाद भी मैं उसे भूल नहीं सकती हूँ। आज भी किसी जोड़े को देखती हूँ तो अनायास मुझे हमारी वह जोड़ी याद आ जाती है, जो शायद एक दूसरे के साथ 7 फेरों के अटूट बंधन में कभी बंध नहीं सकती थी, किंतु जिंदा है आज भी कहीं मेरी अंतरात्मा में वो और उसके प्रेम की वही छुअन जो आज तक मेरी हर सांस के साथ जीवित है और हमेशा जिंदा रहेगा। बेशक मेरी ज़िंदगी में प्यार करने वाला पति है, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ज़िंदगी की संपूर्ण को परिभाषित करता हुआ एक संपन्न परिवार है, किंतु आज भी कहीं दिल के किसी कोने में जो प्यार जिंदा है और हमेशा रहेगा। आज यह सब लिखते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी ज़िंदगी की डायरी के वह स्वर्णिम पन्ने खोल दिए हैं, जिन्हें मैं लाख दफन करने की कोशिश करूं, पर गाहे बगाहे यह एहसास मेरे भीतर उफान मारकर बाहर आ ही जाते हैं और उनकी इस अमृत सिंचन से मैं पुनः एक नई जीवेषणा से भर उठती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस एहसास को दबा पाना बहुत मुश्किल है और एकांत पाकर यह एहसास हमेशा अंतरात्मा से निकलकर दिल के किसी कोने में कसक छोड़ जाता है। काश मैं उसके प्यार को अपना पाती, अपने प्यार को स्वीकार कर पाती। काश प्यार बंधनों से, जिम्मेदारियों से मुक्त होता। काश वह स्वतंत्र होता अपनी गति के अनुरूप निर्णय लेने में। किंतु यथार्थ के धरातल पर यह संभव नहीं होता। कभी कभी दिल की कोमल भावनाओं को कठोर सच्चाइयों से दबाकर रखना पड़ता है, क्योंकि स्वयं से ज़्यादा फर्ज आंखों के सामने नजर आता है। किंतु मैं बेहद खुश हूँ अपने इस एहसास के साथ कि मैंने उसी दिन सच बोल दिया था, वह सच कि हम साथ नहीं हो सकते। मैं तेरी केयर करती हूँ। हाँ, इतना झूठ जरूर बोला था कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती।